बैक टू योर लास्ट सेशन ऑफ द डे। ओके, सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी का टारगेट वही है, कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये सब चीज़ें, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें भी। सो अभी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा तरह की सम्स के लिए। ओके, सो लेट्स टेक अ सम, कुछ थोड़ा अलग फॉर्मेट का सम लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स याद करो डेरिवेटिव्स के, वहीं पे तुम लोगों के आंसर छुपे हुए हैं। अपने को बेसिकली दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है अपने को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। ओके, एंड तुम लोगों को फंक्शन दे के रखा है समथिंग लाइक दिस, 2xy ओके प्लस पाई इंटू साइन वाई, ये एक चीज दिया है, एंड इक्वल टू 2 पाई। So this is the equation given, and at which point तुम लोगों को निकालने बोला है, तो that is nothing but 1 comma pi by 2. So 1 comma pi by 2 ऐसे कुछ तो इक्वेशन देके रखा है। अभी ठीक से सुनो, सॉल्विंग कैसे करोगे। सबसे पहला चीज क्या, तुम लोगों का टारगेट dy by dx निकालना। y दिया हुआ है, y के टर्म्स में ही दिया हुआ है सब कुछ। y इज योर प्राइमरी वेरिएबल एंड x इज अ सेकेंडरी वेरिएबल, dy by dx निकालते हो इसीलिए। तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पे dy by dx निकालो। ओके, तो अगर यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, अभी ये डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज वन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव जो हम लोग डेरिवेटिव्स के चैप्टर में लेते थे। ओके, कौन से फॉर्मेट्स थे, लॉगरिथमिक था, पैरामेट्रिक था। ओके, तो उसमें ही और एक टाइप था दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कहते लेते थे, कहते कैसे लेते थे, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो काम स्टार्ट करते हैं फिर। 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई। ओके, डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया तो 2 बाहर रख दिया, x और y दोनों भी x से ही बने हुए हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और x को तो ऑब्वियसली शक नहीं कर सकते कि वो x है कि नहीं। तो वहां पे हम लोगों को चेन रूल लगाना पड़ेगा और उसके साथ साथ यूवी रूल भी लगाना पड़ेगा। ओके, दो चीजों का ध्यान रखो, चेन रूल की आज तक जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, यूवी रूल की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक से देखो यूवी रूल क्या बोलता था, एट अ टाइम एक को मिलेगा और सबको चांस मिलेगा। तो करके देखते हैं, x को वैसे के वैसे रखा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इज dy बाई डी एक्स, प्लस अभी y को वैसे के वैसे रखा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। आगे प्लस पाई एज इट इज। अभी यहाँ पे चेन रूल पिक्चर में आएगा, साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x, तो साइन y का क्या आएगा, cos y, एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे डेरिवेटिव चल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है y, तो y का फिर से लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज नथिंग बट dy बाय dx। ओके, आई होप तुम लोगों को इतना पार्ट समझ में आ रहा है। इक्वल टू 2 पाई, 2 एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली 2 पाई भी एक कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, शून्य, तो ये सीधा का सीधा आ जाएगा 0। अभी बात को समझो, यहाँ पे कैसे और क्या क्या अप्लाई किया है, बिकॉज अगर डेरिवेटिव थोड़ा भी भूल चुके हो तो यहाँ पे लफड़े होंगे मजबूत वाले। तो 2 साइड में ले लिया, x और y का डेरिवेटिव हो रहा था इसीलिए उसको ब्रैकेट में रखा। x और y के अंदर y इज अ फंक्शन ऑफ x, और x ऑलरेडी तुम लोग को पता ही है कि एक इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन है, तो वहां पे यूवी रूल लगाना पड़ा अपने को। ओके, बिकॉज दोनों भी x से बने हुए हैं। आगे गए, पाई का पाई, वैसे ही साइन y का डेरिवेटिव लेने गए, साइन y का डेरिवेटिव आएगा cos y। अभी अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन x का cos x, साइन ऑफ समथिंग का cos ऑफ समथिंग, तो साइन ऑफ समथिंग का cos ऑफ समथिंग। बट वो समथिंग क्या x था, क्या नहीं, वो तो y था, तो उसका डेरिवेटिव फिर से लो, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स। ओके, बार बार मैं इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, दिस विल बी द लास्ट टाइम, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम आ रहा है। इसके आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इंटरेस्टेड किसमें, dy बाई डी एक्स के वैल्यू में। तो dy बाई डी एक्स को एक साइड में रखो, बाकी सबको एक साइड में शिफ्ट कर दो, या फिर डू वन थिंग, अभी से डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो और देन उसके बाद काम करना स्टार्ट करो। देखो 1 x की जगह पे 1 आएगा और y की जगह पे पाई बाई 2 आएगा, दैट इज आवर टारगेट, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाई 2, या फिर सीधा पॉइंट को मेंशन कर दो एट 1 कॉमा पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x की जगह पे आ रहा है 1, तो ये 1 टाइम्स dy बाई डी एक्स, तो ऐसे रहेगा क्योंकि उसी का वैल्यू निकालना है, प्लस y
y इज नथिंग बट पाई बाई टू, तो उसको भी वैसे ही रखा, प्लस पाई कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू इज जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, इक्वल टू जीरो। टर्म्स को शिफ्ट करना स्टार्ट करो, पहले तो टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इंटू पाई बाई टू दैट इज पाई इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद पाई को उधर ले सकते हो, तो टू टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई, पाई उधर जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि वो प्लस पाई था तो उधर जाके माइनस पाई, एंड इस टू को लेके जाएंगे नीचे, मिल गया dy by dx, दिस इज dy by dx एट 1 कॉमा पाई बाई टू, जैसे कि अपने को रिक्वायर्ड था, ओके। और ये है अपना स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, तो ये चीज है स्लोप ऑफ टैंजेंट, जो कि अपने को मिल चुका है। अभी उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज करना है, इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट, तो बाजू में ही दिखा रहा हूं, फिर यहीं पे इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ओके। ठीक से समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट क्या था, y माइनस वाई वन, स्लोप पॉइंट फॉर्म बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू जो भी स्लोप का इक्वेशन जो तुम लोगों के पास वैल्यू अवेलेबल है वो टाइम्स x माइनस एक्स वन, ऐसे कुछ तो आ जाएगा। पुट करते हैं फिर y माइनस वाई वन का वैल्यू देखो पाई बाई टू, तो ये आ गया पाई बाई टू इक्वल टू स्लोप कितना मिला है माइनस पाई बाई टू, तो उसको भी मेंशन कर दो, माइनस पाई बाई टू टाइम्स x माइनस एक्स वन आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन का वैल्यू इज वन। अभी इसको बस सिंप्लीफाई करना है, x और y के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन लेके आना है, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, तो ये चीज बनेगा y माइनस पाई बाई टू इक्वल टू, माइनस पाई बाई टू को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बन जाएगा तुम लोगों का माइनस पाई बाई टू टाइम्स एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस पाई बाई टू। ठीक से देखो, गलती से भी इस माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू को कट मत कर देना, ये माइनस है ये प्लस है, तो चीजों का ध्यान रखो। शिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, पाई बाई टू एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया तो वो प्लस बन जाएगा पाई बाई टू टाइम्स एक्स, वाई का वाई इधर का इधर ही है, ये माइनस पाई बाई टू उधर जाएगा तो प्लस पाई बाई टू बन जाएगा, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज पाई, तो ये ऐसे कुछ तो आ गया। चाहिए तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, टू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा तुम लोगों का, या फिर ऐसे ही रख दो, नो इश्यूज, ओके। तो ये तुम लोगों का आ चुका है इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट। ऐसे ही अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल निकालना है तो हम लोग यहां से प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ओके। ये चीज को भूल जाओ, यहां से प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे, यहां तक खत्म होने के बाद तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूं मैं, तो यहीं पे निकाल के बता रहा हूं फिर, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, ओके। अगर उसमें पुट करेंगे तो माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना आ रहा है माइनस पाई बाई टू, तो वो पुट कर दो माइनस पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा टू ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस निकल जाएगा, पाई नीचे के नीचे, तो ये टू बाय पाई मिल गया। क्या इतना पार्ट क्लियर है? ओके, उसके आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये टू बाय पाई आ गया। अभी हम लोग इंटरेस्टेड है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, तो बस माइनर चेंजेस करूंगा यहाँ पे, टैंजेंट हो या नॉर्मल हो, यहाँ पे इक्वेशन तो सेम ही रहने वाले, बाकी सब ऑलमोस्ट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे बस ध्यान देना है, ये बोलूंगा मैं नॉर्मल का इक्वेशन, ये जो स्लोप आएगा अभी यहाँ पे, ये स्लोप रहेगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, स्पेसिफिकली लिखता हूं चाहिए तो, स्लोप ऑफ नॉर्मल टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो उस तरीके से, ओके। सो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं फिर, y माइनस वाई वन इज अगेन पाई बाई टू इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ रहा है टू बाय पाई, तो वो आ जाएगा टू बाय पाई, वैसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन, ओके। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया तो एक काम कर सकता हूँ, पाई को इधर भेज देता हूँ एंड टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई को इधर भेजा तो ये पाई इंटू वाई आ जाएगा, माइनस पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा,
इक्वल टू, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2 आ जाएगा, राइट। 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 2 इंटू माइनस 1 इज -2। तो उस तरीके से, और मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, इस 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एलसीएम लेने को ट्राई कर रहा हूँ, तो 2 से किया तो ये आ जाएगा 2 पाई वाई माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4। सिंप्लीफाई कर लो, x वाले टर्म्स एक साइड पे, y वाले टर्म एक साइड, सॉरी x वाले एंड y वाले टर्म्स को लीनियर फॉर्मेट में अरेंज करने को ट्राई करो। तो ये 4x, वैसे का वैसे, ये 2 पाई y को सपोज उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, सो माइनस 2 पाई y, ओके, और ये -4 को मैंने इधर ले लिया, तो इक्वल टू 4 माइनस समथिंग पाई स्क्वायर, ओके। तो ऐसे कुछ फॉर्मेट में आ चुका है। थोड़ा फॉर्मेट अलग भी हुआ तो भी कोई इश्यू नहीं है, तुम लोगों को बस लीनियर फॉर्मेट में लेके आना है, दैट इज द पॉइंट, ओके। इतना क्लियर है? तो हो गया, दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, ओके। आई होप तुम लोगों को इतना पार्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन से वाले फंक्शन का यूज किया, कौन से वाले टाइप के फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का, ओके। पैरामेट्रिक फंक्शन करके देखते हैं उससे सम कैसे सॉल्व होगा, दैट विल बी वन वेरिएशन जो तुम लोगों को आना चाहिए अच्छे से, ओके। तो लेट्स रिमूव दिस। आई होप तुम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। कुछ भी डाउट हो, लिटरली कुछ भी डाउट हो, ओके, सिली सिली डाउट्स भी चलेंगे स्टार्टिंग के पार्ट में, सो दैट बेसिक्स अच्छे से बिल्ड हो सके, एंड जैसे वो हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो चीज का ध्यान रखो ठीक से, एंड फटाफट फटाफट बेसिक्स पूरे क्लियर कर लो, ओके। जो भी डाउट्स आ रहे हैं तुम लोग पूछ सकते हो आराम से, कमेंट बॉक्स में पूछ लो या फिर ग्रुप में पूछ लो, कोई इश्यू नहीं है, ओके। लेट्स गो, नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले सम में फिर से कुछ ना कुछ तो फंक्शन दिया रहेगा, लेकिन अभी इट विल बी इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। सो इक्वेशन दिया है समथिंग लाइक दिस, x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा इज द पैरामीटर, ओके। सो y इक्वल टू cos 2 थीटा, तो ये आ गया cos 2 थीटा, एंड हम लोग को बोला है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो इस तरीके से अभी इस सम को प्रोसीड करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y के इक्वेशंस दिए, आवर टारगेट इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड तुम लोग को बोल के रखा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 को उसको फाइंड आउट करना है, ओके। एक एक काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आर इंटरेस्टेड इन dy by dx, दैट इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो पहले उसके पास जाते हैं फिर। लेकिन अगर dy by dx चाहिए तो ठीक से याद करो एक एक चीज, dy by dx इज नथिंग बट, कभी भी पैरामीट्रिक में जाते थे वी हैव टू फाइंड आउट dy by d थीटा, एंड उसको डिवाइड करते थे dx by d थीटा से। तो अपने टारगेट्स ये दो चीजें हैं, तो सबसे पहले उनके पास जाते हैं, फिर dy by d थीटा निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइड में लेके dy by d थीटा निकाल रहा हूँ, ये रहा y, सो dy by d थीटा विल बी इक्वल टू, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो ये चीज आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। बट कभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 2 थीटा होता है क्या, नहीं, फॉर्मूला क्या होता है cos 2x, सॉरी cos x cos थीटा, वैसे सब, ओके। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, तो वो कोई वांदा नहीं है, वहां पे चेन रूल वगैरह का उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, वहां पे 2 थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव फिर से, दैट इज नथिंग बट 2, तो ये वाला पार्ट आ गया, हो गया dy by d थीटा रेडी हो गया। वैसे ही dx by d थीटा भी निकाल लेंगे, dx by d थीटा तो इसका डेरिवेटिव, वो तो सीधा सिंपल है, साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है cos थीटा, डन, ओके। लेट्स गो, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी ये वैल्यूज। तो अगर मैंने पुट करना स्टार्ट किया वो वैल्यूज को, तो यहाँ पे ठीक से देखो, ये -2 साइड में रखा, देन उसके बाद साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला अपना, तो यहाँ पे लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका इक्विवेलेंट है, इसका, ओके। डिवाइड बाय जो dx बाय d थीटा है दैट इज cos थीटा, तो cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 जा -4 एंड साइन थीटा एज इट इज। बट एक चीज याद करो,
अपने को dy बाई डी एक्स सिर्फ नहीं चाहिए, अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स। कुछ नहीं, पुट कर दो बस। तो यहाँ पे टर्म्स क्या बनेंगे फिर, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स, दैट विल बी इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई सिक्स। अभी पाई बाई सिक्स मतलब कितना होगा, 180 बाई सिक्स, दैट इज 30 डिग्री। ओके, सो साइन 30 कितना आता है, हाफ, तो -4 इंटू हाफ। तो ये टर्म कितना बनेगा फिर तुम लोगों का, -4 टाइम्स ऑफ हाफ, दैट इज नथिंग बट -2। क्लियर है इतना पार्ट। ये मिल गया अपने को स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। ये पार्ट क्या है तुम लोगों का, स्लोप ऑफ टैंजेंट। लेकिन एक चीज मिस आउट कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ स्लोप ऑफ अ टैंजेंट से काम नहीं होता। अगर इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट चाहिए तो पॉइंट भी लगता है, एंड पॉइंट मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, एंड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो अपने पास है ही नहीं। याद करो वहां पे कैसे सॉल्व करते थे, वहां पे भी किया था ये टाइप सॉल्व हम लोगों ने। अगर तुम लोगों को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स सीधा ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स और वाई मिल जाएगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे साइड में ही दिखा रहा हूं मैं वो पॉइंट्स निकाल के, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स। सो x1 और y1 कितने जाएंगे, x1 विल बी साइन थीटा वन, दैट इज साइन पाई बाई सिक्स, दैट इज नथिंग बट हाफ, जो अभी अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले ही बात किया था। देन y1 इक्वल टू कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई सिक्स, यानी कि पाई बाई थ्री, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई सिक्स मतलब पाई बाई थ्री मतलब 60। कॉस 60 कितना आता है, कॉस 60 इज अगेन हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ। समझ में आ रहा है, वो एक्चुअल रिलेशन है, साइन 30 जितना होता है उतना ही कॉस 60 होता है, वो क्रॉस, फिर √3/2 √3/2 उस तरीके से। तो वैसे कुछ याद रख सकते हो। सो x1 y1 मिल गए, मतलब अपने को एट थीटा इक्वल टू जो पाई बाई सिक्स था वो भी चेंज होके हाफ कॉमा हाफ, ऐसे कुछ तो आ चुका है अपने पास। अभी इसी वैल्यूज को हम लोग यूज करने वाले फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट अवेलेबल है, पॉइंट अवेलेबल है, लेट्स पुट नाउ। मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा रहा हूं जहां पे मैं बाकी के स्टेप्स लिखने वाला हूं, जिसमें मुझे ये और ये पॉइंट की जरूरत है। ओके, सो लेट्स गो। ये वाले पॉइंट को हटा रहा हूं मैं अभी, ठीक से ध्यान दो, समझ लो कि कैसे सॉल्विंग कर रहा हूं। ओके, हर एक पॉइंट ठीक से नोट डाउन करो, बिकॉज जितना नोट डाउन करोगे उतना पार्ट वो क्लियर होते जाएगा। क्लियर, लेट्स गो। सो नेक्स्ट टारगेट इज इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट। सो लेट्स गो फॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट क्या था, अगेन सेम थिंग, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। क्योंकि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बोल रहे हैं तो ये स्लोप भी किसका होगा, टैंजेंट का होगा। तो y माइनस वाई वन इज हाफ, तो हाफ आ गया, इक्वल टू m कितना है, -2, तो ये आ गया -2, एंड x माइनस एक्स वन कितना है, अगेन हाफ। डन। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले रहा हूँ, यहाँ पे चाहिए तो सिंप्लीफिकेशन जैसे भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। चाहिए तो ब्रैकेट ओपन करता, y माइनस हाफ, -2 अंदर गया तो -2x, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 तो कट जाएगा तो बचेगा 1, इस तरीके से। अभी सपोज मैंने 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y माइनस 1 -4x प्लस 2। ओके, -4x को इधर शिफ्ट कर लो, 4x प्लस 2y, -1 उधर जाएगा तो वो बन जाएगा 2 + 1 3। डन, दिस इज माई इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। समझ में आ रहा है, अभी तो सब कुछ सॉर्टेड है, सब रेडी है अपने पास। अपने को चाहिए अभी इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल के लगता है अपने को स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। ओके, सो सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए लगेगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। स्लोप ऑफ अ नॉर्मल के लिए रिक्वायर्ड है स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला चीज। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो कितना आएगा, नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव गया, दैट इज 2, एंड रेसिप्रोकल तो 1/2। 1/2 विल बी स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो मेंशन करना पड़ेगा अपने को सबसे पहले, तो वो पार्ट मेंशन करता हूं। ये ठीक से समझा है, 1/2 बस याद रखो, उसका यूज करने वाले हम लोग। ओके, सो मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को हटा रहा हूं, सबसे पहले स्लोप ऑफ अ नॉर्मल निकाल लेते हैं अभी।
साइड बाय साइड टर्म्स को लिखते जाओ, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बोर्ड सफिशिएंट नहीं है मेरे पास जो कैमरा कवर कर सके। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं थोड़ा थोड़ा बंच रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अंदर, तो रब करना पड़ रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखो अच्छे से। ओके, सो लेट्स गो। हम लोग कौन से वाले पॉइंट पे थे? अपने को स्लोप ऑफ टैंजेंट पता था, तो लेट्स फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ tangent, that is equal to -1 upon -2 इक्वल टू हाफ आ चुका है अपना आंसर। इतना क्लियर है? तो ये आ चुका है इक्वल टू हाफ। ओके, अभी ठीक से ध्यान दो, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल इक्वल टू हाफ आ चुका है। आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए अपने को चाहिए अभी इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, लास्ट स्टेप अपना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके पास जा रहे हैं। अपना इक्वेशन क्या बोलता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू, नॉर्मल के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस एक्स वन। जानबूझ के स्लोप के टाइम पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए कि जिसका भी इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका स्लोप चाहिए उधर। ओके, माइंड में क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, फिर पुट करना स्टार्ट करते हैं। अगेन सेम थिंग होगा, y माइनस वाई वन विच इज हाफ इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज हाफ टाइम्स x माइनस हाफ, ऐसे कुछ तो आ रहा है। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है हर से, जिसकी काम हो चुका है। ओके, सो अगर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, यहाँ पे इस 2 को सबसे पहले इधर भेज रहा हूँ, तो 2y माइनस हाफ भी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे बचा है x माइनस हाफ, सो x ऐसे ही रखा, y को उधर शिफ्ट कर दिया तो x माइनस 2y, एंड इस माइनस हाफ को इधर शिफ्ट किया तो ये वाला टर्म बनेगा हाफ माइनस वन। ओके, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, तो अपना इक्वेशन जा रहा है x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक से देख लो, x वैसे ही था, 2y इधर गया तो x माइनस टू वाई इस साइड में रहेगा। ओके, एंड मैनिपुलेशंस खुद से करने आने चाहिए। और उसके बाद ये माइनस हाफ को मैंने इधर भेज दिया तो वो प्लस हाफ हो गया, हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और एक बार, सो 2x माइनस टू से ही फिर से मल्टीप्लाई किया अगर तुम लोगों ने, सो माइनस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस वन। चाहिए तो उसको भी इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस वन बोलो इक्वल टू 0। डन, दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी मैंने 2 और एक्स्ट्रा टाइप कवर किए, कौन से थे? पहला वाला था इम्प्लिसिट, एंड सेकंड वाला था तुम लोगों का जो ये वाला फॉर्मेट था, पैरामेट्रिक वाला फॉर्म। वहां पे भी हम लोगों ने सेम चीज किया, इक्वेशन निकालने थे नॉर्मल के एंड टैंजेंट के, तो सबसे पहले उनके स्लोप्स निकाले। स्लोप निकालने के बाद अपने को पॉइंट की जरूरत थी। पहले के क्वेश्चंस में पॉइंट ऑलरेडी गिवन थे, ये वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स को निकालना पड़ा अपने को, तो निकाल लिया हम लोगों ने, एंड उसके बाद फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने इक्वेशंस के अंदर, जो कि ये वाले y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, विच इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है। ओके, इतना क्लियर है सब लोगों को? फाइन, तो ये वाले सेशन में इतना ही, बाद में मिलते हैं फिर। ओके, टाटा बाय बाय।